गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर कर रहे थे स्टूडेंट, जो कि 2024-25 के लिए है आपका। और पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर आपका 21 तक। ओके, 21 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस को 21 के आगे, राइट ना। 22 से देखते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि इफ़ 1 x y z और 2 आर इन जीपी। तो ये सारे टर्म आपके जीपी में है, तो आपको बताना है कि x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगा। अगर आप x y z को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा, ये हमें देखना है। तो हम लोग देख पा रहे बच्चों कि हमारा क्या है दिया गया, वो आप देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपका t1 है 1, t2 की वैल्यू है x, t3 है y और t4 है z और t5 है 2। ओके, t5 की वैल्यू कितना है, 2 है। तो t5 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जैसे tn का फॉर्मूला होता है gp में ar का पावर n-1। ओके, तो t5 को क्या बोलेंगे, ar का पावर 5-1 इज इक्वल्स टू t5 की वैल्यू आपका 2 दे रखा है, तो ए आर का पावर 4 इज इक्वल्स टू 2। और t1 इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए, राइट ना। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है ए, तो ए की वैल्यू 1 है, ये हम लोग को पता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना है आपका 1 है, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 2। तो ए की जगह पे अगर हम लोग 1 रख दें तो 1 आर का पावर 4 इज इक्वल्स टू 2, तो आर का पावर 4 इज 2 हो गया, तो आर की वैल्यू हो गया 2 का पावर 4 इधर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए आर हम लोग निकल चुका है, इसे हम लोग t2 बोलेंगे। तो t2 को बोलते हैं ए आर की वैल्यू है x, t3 को बोलते हैं ए आर स्क्वायर जिसकी वैल्यू है y, और t4 को बोलते हैं ए आर क्यूब जिसकी वैल्यू है z। और सब में a की वैल्यू तो 1 है बच्चों, तो अगर a की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें 1, तो r की वैल्यू आ जाएगा x, आर स्क्वायर आ जाएगा y और आर क्यूब आ जाएगा आपका z, राइट ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स वाई जेड को। तो आप देखिए अगर एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगा क्या, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। तो एक्स की वैल्यू है आर एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू है क्या आर स्क्वायर, और जेड की वैल्यू क्या है आर क्यूब। तो ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो आर का पावर 3 2 5 और 6, और एक्चुअल में आर की वैल्यू कितना है 2 का पावर 6/4। ये हम लोग कैंसिल करेंगे तो 2 का पावर 3/2, तो ये एक्चुअल में आ रहा 2 का क्यूब हो जाता है 8 का पावर हाफ, मतलब √8, और √8 को बोलते हैं 2√2। क्या बोला जाता है √8 को बच्चों, 2√2, जो कि हमारा कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे दिया नहीं। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन बी जो है वो 2 है ना, ऑप्शन सी 8 है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आपका सही होगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा पूछ लिया आपका। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन आपको क्या मिलेगा, नन ऑफ दिस। ओके, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे, किस तरीके से बनाया गया है ये भी देख सकते हैं। ओके, तो आपको याद रखना कि आर की वैल्यू है 2 का पावर 1/4, एंड देन हम लोग फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बच्चों। इफ़ द एंगल बिटवीन 2 लाइन इज π/4, 2 लाइन है, दोनों के बीच का एंगल कितना है π/4, थीटा का मान दे रखा है π/4, और एक लाइन का स्लोप, मान लो एक लाइन है m1, इसकी स्लोप है कितना 1/2, और दूसरा लाइन हम लोग ले लेते हैं m2 जिसका स्लोप हमें निकालना है कि m2 की वैल्यू क्या होगा। ओके, m2 की वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं स्टूडेंट, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है वो देखिएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ m1 - m2 डिवाइडेड बाई 1 + m1 m2, राइट ना। तो थीटा की जगह पे कितना दे रखा है π/4, तो ये हम लोग डाल देंगे 10 π/4। ओके, 10 π/4, m1 की वैल्यू 1/2, m2 हमको निकालना है, और 1 + 1/2 m2। ओके, 1045 की वैल्यू बच्चों होता है 1, और यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लें तो मॉड 1 - 2m2/2, और ये एलसीएम लेंगे तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा। ओके, ये 2 जो है आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 2 +
m2 इंटू वन m2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं ये 2 से 2 कट गया, मॉड हटेगा, इधर हम लोग प्लस माइनस 1 ले लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m2। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या। अब इसमें आपका दो साइन लगेगा, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव साइन अगर हम लोग कंसिडर कर ले तो 1 माइनस 2m2 बाई 2 प्लस m2, ये आपका एक बार 1 के बराबर ले लेंगे हम लोग। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस 2m2 और 2 प्लस m2। तो m2 को इधर ले आते बच्चों, तो माइनस 2m2 प्लस m2 इक्वल में 2 है, और ये प्लस 1 इधर आएगा तो 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3m2। ओके, और 2 माइनस 1 1। तो आप देखिए यहाँ पे m2 की वैल्यू 1 बाई माइनस 3, यही आ जाएगा हमारा m2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई माइनस 3। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, माइनस 1/3 यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला लिए थे। अब नेगेटिव वाला को कंसिडर करते हैं, तो अगर -1 ले -1 और 1 माइनस 2m2 और 2 प्लस m2, तो जब हम लोग इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो ये में हो जाएगा -2 और प्लस माइनस माइनस m2 और 1 माइनस 2m2। ओके, माइनस 2m2 को इधर ले जाएंगे तो 2m2 माइनस m2, और ये 1 माइनस 2 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस 2, तो 2m2 माइनस m2 हो जाएगा m2 इज इक्वल्स टू 3। तो m2 की वैल्यू 3 आ रहा है और -1/3, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, 24 नंबर देखते बच्चों। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5। एक लाइन है जो आपका 0,5 कहाँ होता है, तो वाई एक्सिस में 0,5 से पास हो रहा है, और एंगल बना रहा है कितना आपका 30 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है स्टूडेंट 30 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें पता है m बराबर होता है स्टूडेंट tan 30, और tan 30 की वैल्यू हो जाता है 1/√3। tan 30 की वैल्यू कितना हो जाता है स्टूडेंट 1/√3। तो अब आपको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसे पॉइंट स्लोप बोलते हैं, पॉइंट भी दिया है और स्लोप भी हम लोग निकाल चुके हैं। तो y माइनस, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट x1, ये y1। तो y1 की वैल्यू 5, m की वैल्यू है 1/√3 और x माइनस x1 की वैल्यू है 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 y माइनस 5 इज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा क्या √3 y माइनस 5√3 बराबर x। तो सबको इधर ले आते हैं, x माइनस √3 y प्लस 5√3 बराबर 0। तो x माइनस √3 y माइनस 5√3 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा भी सही हो जाएगा। अब ये देखिए ये लाइन दे रखा है, इसका इंटरसेप्ट निकालना है आपको, है ना। इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। तो हमारे पास क्या है आप देख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या इंटरसेप्ट निकालना है लाइन का। तो इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का होता है क्या, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो आप देखिए क्या है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2x माइनस वाई प्लस 16 को इधर ले आएंगे तो माइनस 16 हो जाएगा, इंटू 1 अपने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया 2x बाई माइनस 16 और माइनस वाई बाई माइनस 16 इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग अगर देखें स्टूडेंट तो 2 से कट गया ये 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका बचा है x बाई माइनस 8 प्लस वाई बाई 16 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा ऑप्शन जो है ए की वैल्यू देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, x इंटरसेप्ट -8 और y इंटरसेप्ट 16। तो -8 और 16 जो है ऑप्शन सी में करेक्ट है। ओके, फिर हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सेंटर क्या होता है बच्चों, तो आप देखिए सर्कल का जो सेंटर हमारा होता है वो होता है क्या कि अगर हम लोग सर्कल को लिखें आपका x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 में, तो यहाँ पे जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -g - f।
ओके। तो हमें जी की वैल्यू और एफ की वैल्यू निकालना होगा, लेकिन हम उससे पहले देख रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन है उसमें एक्स और वाई के आगे 2 है, तो जबकि हमारा एक्स स्क्वायर के आगे और वाई स्क्वायर के आगे जो है वो दोनों कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे 2 कॉमन ले लेंगे। तो इस इक्वेशन से अगर बच्चों हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा आप, अगर 2 कॉमन ले लेते तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे, फिर यहाँ से 2 निकल जाएगा तो -3x, फिर 2 निकल गया तो 4y प्लस 1/2 इक्वल 0। ओके, अब आप देखिए कि 2 को तो हम लोग इधर भेज देंगे, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब -2 2gx होता है, तो g की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ये प्लस हो गया और यहाँ पे क्या लिखें, तो ये हो जाएगा -3/2 x, राइट ना, क्योंकि प्लस होता है 2gx और फिर 2fy, तो 2 × 2 लिखेंगे प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया क्या, g की वैल्यू और ये हो गया f की वैल्यू। अगर कंपेयर करवाना है तो करवा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो g की जगह पे -3/2 आ रहा है और f की जगह पे क्या आ रहा है, g की जगह पे -3/2 और f की जगह पे 2 आ रहा है। तो सेंटर होता है क्या, -g, तो -g, तो g ऑलरेडी नेगेटिव में है तो ये प्लस हो जाएगा और f की वैल्यू -2, तो 3/2 -2, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3x प्लस 4y प्लस के इज इक्वल्स टू 0 जो है वो सर्कल को आपको टच कर रहा है टेंजेंट है इस सर्कल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो के की वैल्यू बताना है क्या होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा लाइन है वो लगभग जो है आपका थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, छोड़िए हटाइए, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ना। तो ये हम लोग हटाते हैं और मान लीजिए ये एक लाइन ले लेते हैं। लाइन का इक्वेशन है क्या, 3x प्लस 4y प्लस के इज इक्वल्स टू 0, और सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16, तो 16 4 का स्क्वायर है, राइट ना। तो इस सेंटर का रेडियस हो गया कितना, 4, ये भी 4 हो गया, r बराबर 4। तो हम लोग का और सेंटर कितना हो गया, 0 0। ओके, तो सेंटर 0 0 है, रेडियस 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं। ओके है ना, तो पॉइंट हमारा क्या है 0 0, तो पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे क्या देंगे हम लोग, 0 0। ये मॉड हो गया क्या आपका 3 × 0 प्लस 4 × 0 प्लस के, और रूट अंडर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया इस पॉइंट से यहाँ तक का, है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस आ गया, और वो डिस्टेंस एक्चुअल में रेडियस है, ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 0 प्लस के डिवाइडेड बाई 9 और 16 25 का रूट 5 इज इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 28 में क्या बोल रहा है, फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, फोकस और वर्टेक्स निकालना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है 4ax, तो a की वैल्यू है 2, क्योंकि 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 8 होगा x, और इस पैराबोला का वर्टेक्स जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्टेक्स होता है क्या 0 0 और फोकस होता है क्या a0, तो a की वैल्यू है आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 0, तो फोकस 2 0 और वर्टेक्स 0 0, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब देखिए बच्चों ये आपसे पूछा है कि किस ऑक्टेंट पे ये लाई कर रहा है, तो ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि किस ऑक्टेंट पे ये लाई करेगा। तो हमें आपको ऑक्टेंट अगर निकालना है तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। ये हमारा इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस, राइट। तो आप आराम से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेंट का मतलब 8। फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस प्लस, फिर सेकंड में माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर से आप इसे रिपीट कर दीजिए, तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब ये जो है इसका लास्ट में जो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट है
4 तक जो है वो प्लस डाल देते हैं, प्लस प्लस प्लस, और फिर क्या हम लोग डाल देंगे यहाँ पे माइनस 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 माइनस। तो अब देखिए फर्स्ट ऑक्टेंट का साइन हो गया प्लस प्लस प्लस, सेकंड का हो गया माइनस प्लस प्लस, थर्ड का माइनस माइनस प्लस, फोर्थ का प्लस माइनस प्लस, फिफ्थ का प्लस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइन है फर्स्ट का नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ये 6th ऑक्टेंट होता है, और यहाँ पे 6 है हमारा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके 30 में आपसे डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। 3 डायमेंशन में डिस्टेंस निकालना बेहद ही आसान है, आपको पता होगा डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आराम से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1, 6 में से 1 गया 1, और 6 में से 10 में से 6 गया 4, तो ये हो गया हमारा क्या बच्चों 4 5 6, और थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 और 2 हो गया हमारा 18, क्या हो जाएगा 16 2 18 को लिखते हैं हम लोग 3√2, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। मिड पॉइंट निकालना है बच्चों, मिड पॉइंट निकालना बेहद ही आसान है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है MP, मतलब मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2, फिर y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2। तो x1 की वैल्यू -2 प्लस 2/2, 2 प्लस 4/2 और 4 प्लस 6/2, तो -2 प्लस 2 0, 4 2 6 ये 3, 6 4 10 भागा 2 5, 0 3 5, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा लिमिट का फॉर्मूला है बच्चों, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e का पावर x माइनस 1/x रहेगा, तो 1, दैट मीन्स जो एंगल x का पावर है वही नीचे आ जाए तो उसकी वैल्यू 1। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं e का पावर 5x है -1, और यहाँ पे हमारा e का एंगल कितना है 5x, तो क्यों ना 5x से मल्टीप्लाई 5x से डिवाइड कर देते हैं, और ये वाला 10x यहाँ लिख देते हैं ना, तो ये तो हो गया हमारा 1, क्योंकि जो एंगल है 5x वो भी नीचे आ गया, और ये x कट गया, 5/10, 5 2 जा 10, मतलब ये 1/2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके ये डेरिवेटिव है, वेरी सिंपल है ना, तो dy/dx हो गया। e का पावर x जो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, तो e का पावर x का वही, और x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे हम लोग u × v प्रोडक्ट रूल लगाएंगे स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u × v में आपको पता होगा, u को छोड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन, यही ना होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए आप, तो x को छोड़ेंगे e का पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस e का पावर x को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ से क्या कॉमन है e का पावर x, तो बचा x प्लस 1, समझ गया। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट 10 ऑफ x² का डेरिवेटिव आपको करना है, 10 ऑफ x², तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec², और एंगल है हमारे पास x², तो x² रख देंगे सिर्फ 10 का। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये x² का, यहाँ पे दो फंक्शन था, एक 10, तो 10 का हो गया sec², और जो एंगल था x² तो यहाँ भी डाल दिए। अब हम लोगों को करना है किसका डिफरेंशिएशन, x² का, तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, तो ये हो गया 2x sec² x², तो 2x sec² x², ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ भी दो फंक्शन है कॉस, तो कॉस का होता है माइनस साइन, और जो एंगल है वही लगा दीजिए √x, और फिर दूसरा फंक्शन है हमारा क्या √x, तो √x का होता है 1/2 √x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन √x/2 √x, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपसे पूछ रहा रेंज बताइए इस डाटा का, तो रेंज का फॉर्मूला है क्या, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 है, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है 8, तो 80 - 8 72, ये हो गया आपका। मीन ऑफ 10 मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का जो टेबल है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30, है ना, सबको ऐड करना है, और जितने टर्म है 1 2 3, है ना, 10 है तो 10 से
डिवाइड कर देना है, राइट ना। ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो ये आपका आ जाएगा 16.5, आप देख सकते हैं। और जोड़ने का तरीका भी n+1/2 से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, ए डाई इज थ्रो वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेयर इवन नंबर। तो डाइस को थ्रो किया जाता है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आएंगे, और जिसमें से इवन हो गए आपके कौन, तो 2 4 और 6, 3 फेवरेबल केसेस और टोटल 6, मतलब 1/2। ओके, पी ए की वैल्यू है क्या बच्चों, 0.42। ठीक है, पी नॉट ए निकालना है, तो पी नॉट ए ऐसे कहते हैं, इसे 1 माइनस पी ए बोलते हैं। 1 माइनस 0.42 आ जाएगा 0.58, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा जो है बच्चों मॉडल सेट का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।